हो गया? मैं 50। 50? तो 50 साल जी लेने के बाद अगर ये बोलते हो 50 साल। हाँ बोल रहे हो। 50 साल जी लेने के बाद ये बोलते हो कि धरती दुख है, जिंदगी दुख है, पीड़ा है, कष्ट है, अच्छा, और सही नहीं है, ये मनुष्य योनि बड़ा दुखद योनि है, कष्ट योनि है, ऐसा बोल रहे हो ना? क्यों बोल रहे हो? क्योंकि मिला है, तुम्हारा विजन वो दृष्टिकोण है कि ऐसा है। और कुछ ऐसे लोग भी हैं जिनसे मिलोगे वो बोलेंगे यार धरती तो स्वर्ग है, मज़ा है, मस्ती है, आनंद है, और मनुष्य योनि से तो अच्छा योनि कुछ है नहीं, और इसी योनि पे ही आदमी को मुक्ति मिलेगा, भक्ति मिलेगा, युक्ति मिलेगा, शक्ति मिलेगा। तो ये अपना अपना विजुअलाइजेशन है जीवन के प्रति, और इसमें हम ये एकदम आक्षेप नहीं किया जा सकता है कि ये सही है या ये गलत है। नहीं, हम तो नहीं बोलते। हाँ, इसमें अपना विजन दिए। इसलिए जैनों का एक शादवाद है, शायद दुख है क्या, बोला शायद, सुख है क्या, शायद, अच्छा सुख या दुख है क्या, बोला शायद, फिर है क्या, बोला शायद। ठीक है, तो इसमें यह नहीं कहा जा सकता। तीसरा इम्पोर्टेंट पार्ट क्या है कि हम जहाँ जन्म हुए, एक तो हस्तरेखा, दूसरा कुंडली। अगर तुम्हारा जीवन स्थान पे ही दुख बैठा है, दुख माने शनि, सुख माने शुक्र, ज्ञान माने गुरु, मन माने चंद्रमा, माता माने चंद्रमा। नहीं, ऐसा नहीं है कि मतलब सिर्फ उन्हें भगवान से मेरा कोई शिकायत है। हाँ, लाइफ से, ठीक है, मतलब कि भगवान कुछ नहीं दिया आज भी। हाँ, मतलब कुछ नहीं था, मेरा जो भी है बुद्ध है। इसका समाधान ऐसा है कि ईश्वर ने तुम्हें बहुत दिया, इसका तो सर्टिफिकेट दे दिए, ठीक। अब दूसरा क्या है, सामने वाले को देख देख के आदमी का दिमाग खराब हो जाता है, मन दुखी हो जाता है, ठीक। यही तो सच है। द अदर इज हेल एंड आई माई सेल्फ इज द ओनली वन हु इज इन हेवन। मैं मेरे अंदर अगर रहता हूँ तो मैं स्वर्ग पे रहता हूँ, जहाँ दूसरे तरफ उंगली डाला वहीं दुख है। और इम्पोर्टेंट बात बताता हूँ, दूसरे का दुख का कारण या मेरे दुख का कारण वो दूसरे वाले नहीं है, ये कंफर्म हो जाना। मेरे दुख का कारण ना वो कार है, ना मेरा विषय वस्तु है, ना वो व्यक्ति विशेष है। मेरा दुख का कारण स्वयं मैं था, हूँ और रहूँगा। और उस सुख, उस दुख को सुख में कन्वर्ट करना, ये मेरे ही हाथ का खेल है। और अगर मैं जन्म से लिखा के ही लाया हूँ कि मेरा कर्म के घर में शनि बैठा है, दसम स्थान पे कर्म शनि बैठ गया है, तो जितना कर्म करूँगा उतना दुख मिलेगा। और अगर बुद्धि भ्रष्ट है, शनि के साथ बुद्ध बैठा है और शनि पीड़ित है, बुद्ध पीड़ित है, तो बुद्धि के कारण हमें ऐसा ही दिखाई देता है, जो कुछ है बेकार है, जो कुछ है दुख है, जो कुछ है कष्ट है। अब सोचो, बुद्ध शुक्र के साथ बैठा हुआ हो और सुख के घर में बैठा हुआ हो, तुम्हारा कुंडली में चतुर्थ स्थान में बुद्ध बैठा हो, बुद्ध कैसा, बोला बुद्धि तुम्हारा कैसा है, बोला सुख के लिए बुद्धि है। बोला किसके साथ बैठा है, बोला सुख के साथ बैठा है, शुक्र के साथ बैठा है। ऐसे आदमी को मिल जाओगे, बोलोगे भाई लाइफ कैसा, बोला हैप्पी एकदम ग्रीन ब्लू मजा, यहाँ तो दुख है ही नहीं, जिधर देखो उधर सुख। बात समझ आ रहा है? अभी चंद्रमा जाके 6 घर में बैठा है, रोग रिपुर में बैठा है, या मृत्यु तुल्य कष्ट दुख के घर में बैठा है, वो आदमी को जब भी बोलोगे ना उसका मन दुखी रहेगा। और अगर सुख के स्थान में बैठा है, चतुर्थ घर में बैठा है, चतुर्थ भाव में बैठा है, तो उसका मन किस में रहेगा, बोला हर पल हमेशा सुख में था, सुख में रहेगा। अब उसका वृत्ति मन हमेशा सुख ढूंढने के लिए लगेगा, जहाँ सुख वो उधर भागेगा, जहाँ दुख उसको बैकआउट क्रस। यही जिंदगी के खेल है। मैंने आज इसके लिए हम हैं, हाँ, कोई मेरे पेल दिया, मतलब तुमको कोई 12 लाख रुपया का चुना लगाया, जो जिसके लिए हम आदमी बने। अच्छा, जिसके लिए आदमी बना, वही आदमी मेरे को चुना लगा दिया, वो आदमी तुम्हें चुना लगा दिया 12 लाख। ठीक, चलो कोई, हम लोग दोषी नहीं देते हैं, मत दो, एकदम नहीं देते, ठीक है। उसको निर्दोष बनाओ, तुम दोषी बनो, ठीक है। किस्मत में जो लिखा हुआ होगा, बढ़िया। क्या करना है? है ये जो डेल्टा फार्मा है, ये हैदराबाद कंपनी है, ठीक है, जो ऑर्थो डॉक्टर केस लिखा है, समझ गया। अब हम माल बेच रहे हैं धीरे-धीरे। हाँ, ये जो तुम बोल रहे हो 12 लाख का चूना कोई लगा दिया और तुमसे दोषी नहीं मानते हो, उसको दूध का धुला युधिष्ठिर और तुम हो गए दुर्योधन, ये समझ में आ गया। अभी ये बता, राशि क्या है तेरा? मेरा हाँ, तुला राशि है, तुला राशि, तुला राशि भैया चल रहा है।
अभी झटका नहीं खाएगा तो कब झटका खाएगा? देख हाँ क्या था। हाँ, मैटर वो नहीं है जो तुम आयुर्वेद मेडिसिन पे 12 लाख रुपया फंसाया बोल रहा है, ये फिर साथ में तुम इतना बड़ा बनिया मारवाड़ी आदमी है और अभी तुम 12 लाख का चूना खाया बोल रहा है। मैं मानता हूँ तेरे जैसे इतना बड़ा बिल्डिंग 12 लाख कोई मतलब नहीं रखता है, नहीं, समझते? ऐसा नहीं है। हाँ वरना हम विश्वास कर ब्याज में पैसा लाए हो ना। हाँ, ठीक है। ये जो तुम अभी बोल रहा धोखा खाया और आधा दाम में भी तुम दवाई बेच देंगे बोल रहे हो, उनकी आधा दाम में ये ढैया के समय जब भी शनि का ढैया या 7.5 लगता है वो ऑब्स्टकल्स आते हैं। और बिजनेसमैन जो भी बनिया है उन्हें ये समझ लेना चाहिए कि कब मुझे इन्वेस्ट करना है, कब इन्वेस्ट नहीं करना है। जो आदमी ये नहीं देखता है, चलो जो भी है इन्वेस्ट कर दो, गलती तो हो गया। नहीं, जो जिसको फंसाएगा वो दुख पाएगा। कोई वारंटी गारंटी और वो क्या वो रजिस्ट्रेशन पेपर है क्या? एफिडेविट कर दिया कि तुम्हें वो दुख दिया, बदले में वो दुख पाएगा। गारंटी क्या चीज़ का गारंटी बता? हम बोल रहे हैं ना। अरे हम तो आज तक नहीं देखे कि हमें कोई दुख दे और उसको बदले में दुख मिला। हम बोल रहे हैं जैसी करनी ऐसी भरनी हुआ है, तो एग्जाम्पल तो दे। अभी सोच वो ऐसे कर दिया। हाँ यहाँ से स्कूल भी बनाए थे, हम पूरा शोरूम बनाए थे नीचे। हाँ ठीक है। हाँ चला गया भाई बॉम्बे, अब कोरोना हो गया उसको। कोरोना हो गया, मरा या जिंदा है? जिंदा है लेकिन नहीं सुन बात है, सुन क्या बात है भाई। ऐसा इस पंडित को जब तुम याद किए हो तो समझ ले कि साक्षात शनिदेव आ गए। तेरा अभी अच्छा होने वाला है। तेरा 12 लाख से तेरे को बचाने से मतलब है, मैं बचा लूंगा, उसका टेंशन मत ले। अभी देख 6 लाख, अभी 6 लाख का और है मेरे पास। हाँ ठीक है ना, ठीक है। 6 लाख अगर धोखा खाया, चीटिंग हुआ, 12 लाख 12.5 लाख का चूना लगा, तो तुम्हारे दृष्टि पे बहुत अच्छा बोल रहे हो कि भाई सामने वाले को हमें कोई अभिशाप नहीं देना है। कैसे देगा? तो वो लाई बनाया था ना। हाँ ठीक है ना, वो तुम्हारे लिए अच्छा है। मैं तो बोल दिया वो दूध का दूल्हा युधिष्ठिर तुम दुर्योधन, समझ में आ गया, यहाँ क्लियर हो गया। अभी मैं आगे ये कह रहा हूँ कि अब तुम्हारा डायमेंशन क्या है कि आधा में चला जाए, मूल मिल जाए, ये है ना। मैं क्या कह रहा हूँ, मैं यहाँ क्या कह रहा हूँ, तुम जिस समय मेरे को आयुर्वेद दवाई का बात बोला, मेडिसिन का बोला, तब से मेरा ब्राह्मण आदमी ना। अब तुम कितना रुपया दक्षिणा पॉकेट में दिया वो इम्पोर्टेंट नहीं है, खुचरा कितना मिला है उसी को ध्यान देते हैं ना। समझ आ रहा है? तो ये खेल ऐसा है कि अब मैं मेरे डायमेंशन से देखूंगा। मैं देखूंगा यार ये इस समय इस होरा पे ये बात कर रहा है, तुला राशि का है, ढैया चल रहा है, फंसा तो है। अब यहाँ से 2 खेल हो सकता है। एक खेल ये कि तुम अपने बुद्धि लगा के तुम बोलोगे कि मूल निकले या चलो लॉस नहीं हो या लॉस प्रॉफिट बैलेंस हो जाए। मैं पंडित आदमी, जब तुम पंडित को याद किया है, गुरु बृहस्पति को याद किया है, अच्छा शनिदेव को याद किया है, अब वो आए हैं तो क्या बोलेंगे, बेटा 12,50,000 फंसाया ना तो 24 लाख कैसे मिलेगा, उसका रास्ता बताएंगे। अच्छी है बस समझ में आ रहा है? वो कब होगा? जब वो तुम्हारे पास जो ऊर्जा है, जो 7.5 जो ढैया का शनि का ऊर्जा है, उसको अगर थोड़ा कन्वर्ट करना जान जाओ। शनिदेव किसी को कभी लॉस में नहीं फंसाते हैं। तुम अब सुन, पैसा पकड़ के बैठा था, बड़ा बड़ा सेठ जी मारवाड़ी लोग पैसा पकड़ के फंसे थे। जहाँ 7.5 शुरू होता है या गुरु बृहस्पति द्वादश में जाते हैं या ढैया होता है ना, दिमाग को पहले पगलाते हैं उसका, पैसा फंसा, उसको आके कोई ना कोई समझाएगा पैसा फंसा, इतना हो जाएगा, ये लोभ क्यों मारे फंसाता है। नहीं हम लोग तो नहीं फंसा। ना तेरे को थोड़ी बोल रहा हूँ, तू तो अच्छा है, मैं तेरा बात नहीं कह रहा हूँ, मैं 7.5 ढैया का बात कर रहा हूँ। हाँ वो चलो, एक आदमी बोलता है 20 साल से मेरा पीछे लगा यार, उसका चलते हम आदमी वो बात का बात, पास्ट इज पास्ट। ये नहीं बोलना मैं ब्लैक बेल्ट था, अभी 100 पुशअप मार रहा हूँ या नहीं, अभी तुम आया और मार के 32 तोड़ रहा हूँ या नहीं। पास्ट मत बोल, पास्ट बहुत अच्छा था, 20 साल से मेरा सहायता किया, वो नहीं। अभी क्या किया, धोखा किया, अभी तुम चोट खाया, अपने आदमी से चोट खाया, जिससे 20 साल तुम विश्वास किया था, वो धोखा दे दिया। ये इतना मैथमेटिक है अभी का। 20 साल पहले बहुत बढ़िया सर्टिफिकेट था, अच्छा आदमी था, जिनका दूल्हा युधिष्ठिर था, नो प्रॉब्लम। अभी तुमको शनि का ढैया पे चीटिंग हुआ, धोखा खाया, चूना लगा, ये सत्य है। अभी मैं ये कह रहा हूँ, मेरा बात को अगर कंफर्म सुन सकेगा तो समझ में आएगा, नहीं सुनेगा फिर बनिया बनिया रह जाएगा, ब्राह्मण ब्राह्मण रह जाएगा। मैं ये कह रहा हूँ कि ये जो टाइम पीरियड है, अगर थोड़ा पेशेंस रखेगा और जो भी छोटा मोटा टुटका जो बताऊंगा वो कर लोगे, तो वही जो तुम्हारे लिए गड्ढा खोदा कर बोल के लग रहा है, शनि का ना जो फाइनल रिजल्ट होता है बहुत बेस्ट होता है और 4 गुना ज़्यादा फ़ायदा होता है, हो सकता है 10 गुना ज़्यादा फ़ायदा होता है। तो हैव पेशेंस, और जो बोल रहा हूँ उसको सुनो, उसी हिसाब में करो, और गारंटी देता हूँ वो लॉस नहीं होगा, प्रॉफिट पे आएगा। तो क्या करना है, मुफ्त का नहीं देना,
फेंक दो, ये बता रहा हूँ। ये सेवा मेवा ये अलग कंसेप्ट है, उसके लिए वो तेरा जो धर्मादा है उसके लिए करो। लेकिन बिजनेस पे मैं क्या बोला, निकालो और ड्रेन पे फेंक दो, लेकिन धंधा के साथ बेईमानी नहीं। लॉस हो गया, मान लिया या लिख लिया मेरा लॉस, लेकिन अगर बिजनेस के लिए पैसा फंसाया, दान धर्म नहीं। दान धर्म करना है, तुम्हारा जो परसेंटेज है 10%, 15% धर्मादा बाहर रख दो, दान उन कर दो, अलग बात है। हॉस्पिटल चले जाओ, कुछ रोगियों को दे दो, वो अलग बात है। लेकिन बिजनेस में फंसाया और बनिया इतना जल्दी हार जाए, फिर बनिया नहीं हुआ ना। मेरा एक बनिया माँ है, क्या बोलती है, बनिया उसे बोलते हैं जो खाता रहेगा और होटल खोला है, झूठा थाली का भात खाता रहे, झूठा भात भी बेच देगा वो बनिया। नहीं तो बेटा बनिया का खून में कहीं थोड़ा मिलावट है। एक दूसरा रूल सुन, अगर बिजनेस में फंसा, आगे बढ़ाऊँ, लॉस भी मेरा, प्रॉफिट भी मेरा, कोई जिम्मेदार नहीं है उसके लिए। तीसरा, पीछे नहीं हट सकता, एट एनी कॉस्ट। अगर आ चुका हूँ, मरूंगा तो इसी में, जीऊँगा तो इसी में। अठन्नी गिरा है ड्रेन में तो पूरा ड्रेन सप्पा होगा, अठन्नी निकालेंगे। वो सब हम वैसे ही है, तो मेरा बाप सुन तो ले, पूरा सुना नहीं, बीच में टांग अड़ा रहा है। अभी मैं ये कह रहा हूँ कि जो भी 12-25 लाख का इन्वेस्टमेंट है, और ये सोच एक बार कि जो मेडिसिन है, तुम बोल रहे 1 साल पे, 1 साल नहीं, सब नहीं। हाँ, अभी है 2023, मतलब उसमें सस्ता 400 वाणिज्य मठो, मतलब समझता है। एग्रीकल्चर में जल्दी जल्दी करो, व्यवसाय में क्या है, दब के बैठो। और मेरे पास आज भी पूरे ऑल ओवर उड़ीसा में 500 वैद्य बैठे हुए हैं। 500 वैद्य गांव-गांव में। एक सेमिनार कराता हूँ, तेरे से बात करवाता हूँ, 500 नहीं 100 आएंगे। कोरोना का टाइम, चलो 50 आएंगे, 50 नहीं 20 भी आ जाएंगे, और वो लेके अगर मेडिसिन गांव-गांव पे पहुँच जाए तो काम हो गया। इसलिए तो आ गया। इतना दिन से योग नहीं था, इतना दिन के बाद, कितना दिन के बाद मिल रहे हैं। हाँ, तो इतना दिन के बाद अगर सहयोग हुआ है, बनिया और ब्राह्मण मिले हैं, तो मान काम होगा। टेंशन किस बात का है, ठीक है, डोंट वरी, हो जाएगा। तो तुम ऑब्स्टेकल समझ रहे हो, जिसको लॉस समझ रहे हो, जिसमें फंसा समझ रहे हो, जिसमें तुम लॉस समझ रहे हो, जिसमें तुम चूना लगा समझ रहे हो, शनिदेव उसी को टर्न करके हाई प्रॉफिट पे ले आते। एक नया बिजनेस ट्रांजैक्शन, एक नया फील्ड दे देते हैं। एक्सपीरियंस से कह रहा हूँ। इसलिए जो अभी बताया, ये तीन प्रोसेस, इसको चालू करो, फिर देखो कैसा टर्निंग होता है। एकदम बिना दांत घिसे सुबह सुबह ब्राह्मण का मुंह से वाणी निकला हुआ है, ठीक है। और खुद ये अजमाया हुआ सिस्टम, और सबको डिस्क्लोज नहीं करते, एकदम प्रैक्टिकल करके देखो, फिर चमत्कार पाओ। अब इसमें